अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम तफ़हीमुल कुरान के साथ सूरतुन निसा की आयत 151 से 176 का सफ़र करते हैं। ये आयत आप देखेंगे ईमान और कुफ्र के बीच एक बहुत वाज़ेह लकीर खींचती हैं और हमारे दीन की जो असल बुनियादें हैं ना, उनको समझने में हमारी मदद करती हैं। तो चलें शुरू करते हैं। देखिए, इन आयात का आगाज़ ही इस्लामी अक़ीदे के एक बिल्कुल बुनियादी एक कोर प्रिंसिपल से होता है। और वो क्या है? वो है अल्लाह और उसके तमाम रसूलों पर ईमान लाना, बग़ैर किसी फ़र्क के, बग़ैर किसी तफ़रीक के। यही वो नुक्ता है जिसके इर्द-गिर्द एक मोमिन का पूरा अक़ीदा खड़ा होता है। अब यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये कि कुरान हकीकी कुफ्र को कैसे डिफ़ाइन करता है, और ये बहुत क्लियर है। तफसील हमें बताती है कि अल्लाह का इनकार करना या उसके रसूलों का इनकार करना या फिर कुछ रसूलों को मानना और कुछ को ना मानना, ये सब एक ही चीज़ है, हकीकी कुफ्र। यहाँ कोई ग्रे एरिया नहीं है, कोई दरमियानी रास्ता नहीं। तो यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हमारे सामने रखे गए हैं। एक तरफ है सच्चे अहले ईमान, वो लोग जो नबूवत की पूरी जंजीर को, पूरे सिलसिले को दिल से मानते हैं, और उनके लिए अल्लाह का वादा है एक बहुत बड़े अजर का। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस जंजीर में, इस सिलसिले में फ़र्क डालते हैं, उसे तोड़ते हैं। उनके लिए कुरान कहता है एक रुस्वा कुन अजाब तैयार है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तारीख़ हमें इस उसूल के बारे में क्या सिखाती है। कुरान जब बनी इसराइल की तारीख़ बयान करता है तो वो सिर्फ कहानियाँ सुनाने के लिए नहीं करता, नहीं, बल्कि इसमें हमारे लिए बहुत गहरे, बहुत अहम सबक छुपे हुए हैं। इन आयात में इनकी नाफरमानियों का एक पूरा पैटर्न, एक सिलसिला नजर आता है। जरा देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह को खुलेआम देखने का एक गुस्ताखाना मुतालबा, फिर इतनी वाज़ेह निशानियां देखने के बाद भी बिछड़े की पूजा शुरू कर दी, फिर कोहे तूर पर जो पक्का वादा किया था उसे तोड़ दिया, सब्त के दिन के कानून की खिलाफवर्जी की, और बात यहाँ तक पहुँच गई कि नाहक नदियों को कत्ल किया और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर एक बहुत ही बड़ा खौफनाक बोतान लगाया। और ये आयत तो उनकी पूरी माइंडसेट को, उनकी सोच को खोल कर रख देती है। जब वो कहते थे ना कि हमारे दिल महफूज हैं, तो वो असल में तकब्बुर कर रहे थे, फ़ख्र कर रहे थे कि भाई हम पर किसी बात का असर नहीं होता। लेकिन कुरान इसकी असल हकीकत बताता है। वो कहता है कि नहीं, ये फ़ख्र की बात नहीं है, असल में उनके मुसलसल कुफर की वजह से अल्लाह ने ही उनके दिलों पर मुहर लगा दी थी। और अब हम इस पूरे हिस्से के क्लाइमैक्स पर, सबसे अहम नुक्ते पर पहुंचते हैं। यहाँ कुरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकत के बारे में जो बड़ी बड़ी गलत फहमियाँ थीं यहूदियों और ईसाइयों दोनों की, उनको बिल्कुल साफ कर देता है। देखें, यहूदी बड़े फ़ख्र से ये दावा करते थे कि हमने मसीह ईसा इब्न मरियम अल्लाह के रसूल को कत्ल कर दिया। सोचें ज़रा, लेकिन कुरान इस दावे को जड़ से उखाड़ देता है। अल्लाह फरमाता है, और ना उन्होंने उसे कत्ल किया और ना उसे सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनके लिए मामला मशकूक बना दिया गया। यानी वो हकीकत में नहीं जानते थे कि क्या हुआ, वो बस अपने गुमान के पीछे चल रहे थे। तो फिर हुआ क्या था? असल वाक़या क्या है? कुरान बिल्कुल वाज़े अल्फाज में बताता है, बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया। ये अल्लाह की कुदरत, उसकी हिकमत का एक ज़बरदस्त मुज़ाहरा है कि उसने कैसे अपने नबी को दुश्मनों के हर मंसूबे से बचा लिया। इसके बाद कुरान ईसाइयों के गुलू की बात करता है। गुलू का मतलब है दीन में हद से आगे निकल जाना, जैसे किसी नबी की शान में इतना आगे बढ़ जाना कि उसे खुदा का दर्जा दे देना। तो जो तस्लीस यानी तीन खुदाओं का अकीदा है, कुरान इसके बिल्कुल बरक्स एक वाज़े हकीकत पेश करता है। वो कहता है कि मसीह इब्ने मरियम तो सिर्फ अल्लाह के रसूल थे, उसका एक कलमा थे और उसकी तरफ से भेजी गई एक रूह थे। तो आयत 171 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में 4 बड़ी वाज़ेह बातें बताई गई हैं जो हर गलत फहमी को दूर कर देती हैं। पहली, वो अल्लाह के रसूल हैं। दूसरी, वो अल्लाह का कलमा है। तीसरी, वो अल्लाह की तरफ से एक रूह हैं। और चौथी और सबसे अहम, वो अल्लाह के बेटे हरगिज़ नहीं है। ये 4 नुकात उनको खुदा का दर्जा देने वाली हर सोच की बुनियादी ख़त्म कर देते हैं। तो इन सब बातों का जो निचोड़ है, जो मरकज़ी पैगाम है, वो है तौहीद। अल्लाह सिर्फ एक है। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ भी है, सबका मालिक वही है। और यही वो एक सच्चाई है जिसे हर नबी, हर रसूल लेकर आया। अब यहाँ से कुरान बात को और वसी करता है।
یہ سمجھانے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی نیا دین نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ اسی ایک ازلی حقیقت کا تسلسل ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو شروع سے چلی آ رہی ہے۔ یہ آیت ہمیں انبیاء کی ایک خوبصورت لڑی دکھاتی ہے۔ وہی نازل ہوئی نوح پر، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام پر، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام پر، اور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی۔ یہ سب نام ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ پیغام ایک ہی تھا، بس اسے پہنچانے والے مختلف تھے، اور اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان سب رسولوں کا مقصد کیا تھا؟ مقصد بالکل ایک تھا، خوشخبری دینے والے بن کر آنا اور خبردار کرنے والے بن کر آنا، تاکہ کل قیامت کے دن لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ، کوئی عذر باقی نہ رہ جائے کہ ہم تک تو پیغام پہنچا ہی نہیں تھا۔ چلیں اب ہم ان آیات کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پوری انسانیت کو ایک دعوت دی جا رہی ہے اور ساتھ ہی اللہ کی رہنمائی کی ایک عملی مثال بھی دی گئی ہے۔ یہ آیت براہ راست تمام انسانوں سے بات کرتی ہے، اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک کھلی دلیل آ گئی ہے۔ یہاں برہان یعنی دلیل سے مراد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے، اور نور مبین یعنی روشن نور، اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو پھر اللہ کی رحمت تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ آیت 175 میں یہ وعدہ بالکل صاف صاف بیان کیا گیا ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کی کتاب کو، اس کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا، اور صرف یہی نہیں بلکہ انہیں اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ بھی دکھائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ سورہ ختم کس بات پر ہوتی ہے؟ ایک بہت ہی عملی قانون پر۔ یہ کلالہ کے وراثت کے قانون کی وضاحت کرتی ہے۔ کلالہ وہ شخص ہوتا ہے جس کی نہ اولاد ہو اور نہ والدین۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کی رہنمائی صرف عقائد اور عبادات تک ہی نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے ہر معاملے میں، معاشرتی قوانین میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ہمارے سوچنے کے لیے ہے، یہ جو مکمل رہنمائی ہے، جو بنیادی عقائد سے شروع ہو کر روزمرہ کے قوانین تک جاتی ہے، یہ ایک مومن کی زندگی کو اور اس کے معاشرے کو کس طرح سے شیپ کرتی ہے، کس طرح سے بناتی ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اگر قرآن کی ایسی ہی گہری اور بامعنی وضاحتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کو قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔